वक्त हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है पुरानी संसद, जहां पर विशेष सत्र की कार्यवाही इस दौरान चालू है। वहां पर चर्चाएं की जा रही हैं। 75 वर्ष के संसद के जो कार्यकाल रहे, जो यादें रही, जो उपलब्धियां रही, उनका वहां पर बखान किया जा रहा है और चर्चाएं भी की जा रही हैं। इसके ठीक आगे अगर आप जाएंगे तो वहां पर नई संसद है, जहां से कल से कार्यवाही शुरू की जाएगी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। आपको बताते चले कि कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। इसी संबोधन के साथ संसद की कार्यवाही शुरू की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। वो थोड़े से उस दौरान इमोशनल भी हो गए और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जरूर इस संसद का निर्माण विदेशियों ने करवाया है, ब्रिटिशर्स ने करवाया है, लेकिन खून पसीना यहाँ पर भारतीयों का लगा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने एक एक कर कई बातों का जिक्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो महिला सांसद हैं उनके योगदान का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी की तारीफ की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया जो केंद्र की सरकार ने अचीव किया। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज भारत चांद पर पहुंच चुका है। G20 सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने बखान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जिस तरीके से यहां से मेहमान खुश होकर गए, वो भी अपने आप में बेहद खास है। तो आज से संसद के विशेष सत्र का आगाज हो गया है और 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा। राज्यसभा से लेकर लोकसभा दोनों ही सदनों में अलग अलग बिल पेश किए जाने हैं। कहा जा रहा है कि देश हित से लेकर ये बिल पेश किए जाएंगे। हालांकि जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन इसके बाद फिलहाल वहां पर कार्यवाही जारी की गई है। आज संसद की कार्यवाही पुराने संसद भवन में की गई है, जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, जिसमें पीएम मोदी ने भाषण दिया। संसद के इस विशेष सत्र में 8 अहम बिल पेश किए जाने हैं। पीएम ने अपनी स्पीच में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज हमारा देश विकास कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की अगर विजन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये रणनीति लेकर, और ये मकसद उनका खास है कि जिस तरीके से हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था पर है उसे आगे लाना है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। और पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है, उनके साथ साथ चल रहा है। जिस तरीके से उनकी अध्यक्षता में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। ये गर्व करेगा जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज।
प्लीज प्लीज चुप। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आपको सुना रहे थे, जिन्होंने ये बयान दिया है कि गुलामी के जो पदचिन्ह हैं उन्हें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुनाते हैं आप। 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से आहूत हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से आहूत हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या ये मूल्यवान साबित होगा? देखिए, ये ट्रांजिशन का दौर है। एक तरफ जहां भारत गुलामी के सारे प्रतीक चिन्हों को छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत, विकसित भारत बनने की दिशा में ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में भारत एक नई संभावनाओं के द्वार के रूप में पुरानी विरासत को सहेजते हुए नई पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में प्रवेश करने को आतुर है। पुराने भवन ने इस लंबे 7-7.5 दशक के दौर में देश में बहुत सारे परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखा है। आजादी को भी देखा, आजादी के बाद बदलते हुए भारत को भी देखा, आपातकाल की परिस्थितियों के भारत को भी देखा, 62, 65, 71 और कारगिल के युद्ध के समय के भारत के परिदृश्य को भी साक्षी भाव से देखा। उन सारे विषयों पर एक साथ चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ें, नए संसद में प्रवेश करें। मैं ये मानता हूं कि उस दृष्टिकोण से ये सत्र विशेष होगा, विशिष्ट होगा और अनेक वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि किसी भी एक संस्था के लिए, किसी भी एक देश के लिए उसका जो इतिहास है वो केवल टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं होता। उसके लिए वो उन अनुभवों से सीख करके आगे बढ़ना, पुरानी थाती पर गौरव करते हुए उस गौरव के से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना, इतिहास में हुई कुछ गलतियों से सीख लेकर के, सबक लेकर के उन गलतियों को भविष्य में न दोहराएंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना। ये विशेष सत्र इन सारे दृष्टिकोण से निश्चित रूप से विशेष होने वाला है। बीते कई सत्रों में विपक्ष लगातार हंगामा करता है, क्या लगता है विशेष सत्र में विपक्ष? अब बात राहुल गांधी के राजस्थान के दौरे की करेंगे। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में दौरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। 23 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर पहुंच रहे हैं। मानसरोवर में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ा दिलचस्प होगा देखना जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कमर, जयपुर तैयार। 23 का चुनावी समर होगा जोरदार। की विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूकी जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने चुनाव के प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दी है। तेईस का रण तैयार है और सत्ता का संग्राम भीषण हो चुका है। ऐसे में अब राजनीतिक दल अपने हुक्म के इक्को के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। 23 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जयपुर आएंगे और मानसरोवर में पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के दौरे की तैयारियों के लिए पार्टी ने कमर कस ली है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। चुनाव प्रचार में सभी दल सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में सत्ता में विराजमान पार्टी कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती।
पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का जमकर बखान कर रहे हैं। तो वहीं इससे पहले 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बांसवाड़ा और 10 सितंबर को प्रियंका गांधी ने टोंक में जनसभा को संबोधित किया है और एक बार फिर 23 सितंबर को राहुल प्रदेश दौरे पर रहेंगे और राहुल के दौरे की तैयारियों का जिम्मा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उठा रखा है, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का दौरा ऐतिहासिक होगा। हमें राहुल गांधी जी को के साथ मिलेगा। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी के साथ को, क्योंकि सरकार से हमने अनुरोध कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। जहां वो मानसरोवर में बनने वाले प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के कार्यक्रम को चुनावी सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश के 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, जिसमें पीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज हो गया है। 23 सितंबर को राहुल गांधी तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को जयपुर के दौरे पर आएंगे और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही पार्टियों ने सभा की तैयारियों को लेकर के काम बांटना शुरू कर दिया है और अपने नेताओं के दौरे को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। एक और जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इसे लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है, तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं ईआरसीपी को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। इसी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते चले। ईआरसीपी पर कांग्रेस एक यात्रा निकालेगी। 13 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। 5 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में कहा जा रहा है कि ये यात्रा निकाली जाएगी। पूर्वी राजस्थान में ये यात्रा निकाली जानी है। तो जिस तरीके से लगातार तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही हैं, बीजेपी एक और जहां इसे लेकर तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटी हुई है, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, फिर चाहे वो अपराध जो लगातार प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं वो हो, पेपर लीक का मुद्दा हो जिसे लेकर युवा वोट को साधने की कोशिश की जाती है, या फिर इसके साथ साथ किसान बेरोजगारी और इसके साथ साथ किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी लगातार जोर शोर से सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए उठाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी केंद्र को घेरने के लिए अब खास रणनीति तैयार कर ली है, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार की ओर से यात्रा निकाली जानी है। कुल 13 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। 5 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल रहने वाले हैं। अब देखना खास होगा कि इस यात्रा के जरिए किस तरीके से ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार को घेरती है, क्योंकि पानी सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से राजस्थान में रहा है। और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जिक्र करें, तो जैसा कि हमने लगातार देखा है कि ईआरसीपी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और ईआरसीपी को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। एक और जहां ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाती है, तो वहीं केंद्र सरकार के अपने दावे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो राज्य सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि इसे लेकर बात आगे बढ़े और लोगों को राहत मिल सके, लेकिन राज्य सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं होती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो उन्होंने भी इसी को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि ईआरसीपी लागू हो सके। बाबूलाल दयाल सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब ईआरसीपी एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनने वाला है। रैली निकाली जा रही है कांग्रेस की ओर से, क्या जानकारी से लेकर? पार्टी यात्रा निकाली
की, यानी कि पीएम मोदी की जो रैली होगी उसका जवाब देने की शुरुआत उसी दिन से होने वाली है। और ये अपने आप में मतलब दोनों ही दल जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता की निगाह में बने रहें और इसके लिए वो कोई भी चूक नहीं करना चाहते। ईआरसीपी जो है वो बड़ा मुद्दा है इस वक्त पूर्वी राजस्थान के लिए, और पूर्वी राजस्थान ने पिछली मर्तबा कांग्रेस को बड़ा आशीर्वाद दिया था। पूर्वी राजस्थान की बदौलत ही सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस मोमेंटम को इस बार भी दोहराना चाहती कांग्रेस पार्टी, इसलिए पूर्वी राजस्थान को मतलब हर समय जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ में बनाए रखने की कोशिश की है। और इस वक्त जो है बीजेपी खाली हाथ है। एक सीट जीती थी बीजेपी ने धौलपुर की, और उसके बाद में वो सीट भी कांग्रेस की तरफ चली जा रही है, क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी के साथ बने रहने से मना कर दिया। उन्होंने बगावत कर दी थी पार्टी से और पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था, और माना यही जा रहा है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी इस वक्त खाली हाथ है, कांग्रेस की निगाह है, और कांग्रेस इस इलाके के जरिए फतेह करना चाहती है फिर से 2023 में राजस्थान को। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जाने वाले हैं, सचिन पायलट भी साथ रहेंगे, गोविंद डोटासरा भी होंगे, और तमाम बड़े नेता लोकार्पण भी होंगे, शिलान्यास भी होंगे, यात्रा भी चलेगी, रथ भी होगा, और पूरा तामझाम कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा, उत्साह बनाया जाएगा, और जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश होगी, और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ईआरसीपी बन जाती अगर केंद्र की सरकार हमें साथ देती। मेरे साथ में जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं आर तिवारी। आर तिवारी, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है ईआरसीपी, और जिस दिन मोदी आएंगे उसी दिन आप लोग ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? 2.5 करोड़ राजस्थान के मूल निवासियों की जीवन रेखा ईआरसीपी, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। हमारे जोधपुर के सांसद जो जल संसाधन मंत्री है, जिनका काम था कि कम से कम राजस्थान के उन योजनाओं को जो उन्हीं के शासनकाल में वसुंधरा राजे जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने इस ईआरसीपी की योजना लागू की थी, और वो ये था कि 2.5 करोड़ जो 13 जिलों के हमारे वहाँ के किसान हैं, वहाँ के नागरिक हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जब वसुंधरा राजे भारतीय अब क्या करेंगे? तो पूरा सियासी मूवमेंट है आप लोगों का। आपको लगता है पिछली बार ईआरसीपी सियासी मूवमेंट कैसे कह सकते हैं? जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता के हित में शुरू की, हमने सरकार में जैसे अशोक गहलोत जी आए, जननायक ने कहा ईआरसीपी की योजना लागू की जाए। जल संसाधन मंत्री हैं, राजस्थान के ही हैं, जोधपुर के सांसद हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सूर्यकांत व्यास से सुन लो आप। अब क्या करेंगे? आपको लगता है 13 जिलों की जनता फिर से आशीर्वाद दे देगी? जिस तरह से पूर्वी राजस्थान ने पिछली मर्तबा आपको बम पर बहुमत दिया था, सरकार बना ली थी। घायल साहब, वोटों का नहीं है सवाल, है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर की विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वादा किया था वसुंधरा जी को, जैसा भी दिल्ली में सरकार बनेगी हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान का केंद्र में जल संसाधन मंत्री है, लेकिन राजस्थान की ईआरसीपी योजना पर एक पैसा नहीं खर्च करना चाहता। 13,000 करोड़ तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो ब्लेम कर रही हैं एक दूसरे को, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये सही मौका है, क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा राजे ज्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो इस मौके का वो फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और 25 तारीख को पूरे राजस्थान में इस यात्रा, यानी 13 जो जिले हैं उनके लिए यात्रा निकलेगी। 200 किलोमीटर रोज यात्रा चलने वाली है। बीच में जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो सकते हैं वहाँ कार्यक्रम होंगे, जनसभाएं की जाएगी, आम जनता का सहयोग लेने, जिसे लेकर लगातार एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जाती है। फिर चाहे बात करें केंद्र सरकार की, जो राज्य सरकार पर आरोप लगाती है, और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देना चाहिए। अब देखना है कि केंद्र किस तरीके से इस यात्रा को लेकर हमलावर होती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम मेहरबान है, जगह जगह पर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कई लोग ऐसे हैं जिनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं हुई, और जब नहीं होनी चाहिए तब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। किसान परेशान है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झमाझम बारिश, मौसम मेहरबान,
गर्मी से निजात, किसान परेशान, कहीं राहत तो कहीं बनी आफत, फसलें खराब, सड़कों पर सैलाब। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही सिरोही के माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही पर्यटन नगरी में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं हुई है। 24 घंटे के अंदर माउंट आबू में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से माउंट आबू में नदी और नाले उफान पर हैं और झीलों पर सनसेट पॉइंट पर सुबह से ही प्राकृतिक पहाड़ियों का नजारा देखने के लिए लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और माउंट आबू में पूरा मौसम धुंध से गिर चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दौसा में खरीफ की फसल खेतों में पककर तैयार है और किसान फसल की कटाई में लगा हुआ है। ऐसे में खेतों में पड़ी हुई पकी फसल इस बारिश के चलते खराब होने लगी है। किसानों के खलियानों में लगी बाजरे की बोलियों की ढेर भी भीग चुकी है और बारिश से जमा हुए पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में इन इलाकों में आने वाले दिन बारिश से मौसम ठंडा रहने के आसार हैं, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए और मुसीबतें भी खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन संसद की कार्यवाही से जुड़ी तमाम अहम बड़ी खबरों और इसके साथ साथ कई बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।